बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सिलाई कोर्स की पिछले हफ्ते की वीडियो में हमने देखा था पैंट और प्लाजो की कटिंग में क्या डिफरेंस है, जिसे आप लोगों ने काफी प्यार किया, काफी पसंद किया। इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अडल्ट के लिए, यानी 32 साइज कमर से लेकर 48 साइज की कमर तक के पैंट और प्लाजो दोनों की फिटिंग का फार्मूला चार्ट। ये एक मास्टर ड्राफ्टिंग चार्ट है। इस ड्राफ्टिंग चार्ट को अगर आज आपने समझ लिया तो फिर आपके पैंट या प्लाजो दोनों की फिटिंग कभी भी खराब नहीं हो सकती है। तो देर ना करते हुए आइए आज के इस फार्मूला चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये हमारा मास्टर ड्राफ्टिंग चार्ट है। इस चार्ट में हमने कमर की साइज और हिप साइज दोनों दे रखी है। ये हमारी कमर की साइज है, जिसमें हमने 30 इंच, सारी माप ये इंच में लिखी गई है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 30 इंच कमर साइज से लेकर हमने 48 इंच कमर साइज तक की माप ली है। इसी तरह से हिप में हमने 36 इंच हिप साइज से लेकर 54 इंच हिप साइज तक की ली है, यानी कि यल साइज से लेकर ट्रिपल एक्सल साइज हमने इसमें माप ली हुई है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये प्लाजो मेजरमेंट है। ये जो 3 ग्राफ हैं ये प्लाजो के मेजरमेंट से है, और फिर इधर के ये जो 4 कॉलम हैं ये पैंट मेजरमेंट से जुड़े हुए हैं। इस तरह से हमने प्लाजो और पैंट दोनों की माप को एक जगह पर लाकर रख दिया है, इससे कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। अब अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा, हम उस डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस चार्ट को समझते हैं। देखिए, पहला जो हमारी कमर की साइज है 30 इंच, हिप साइज है इसमें 36 इंच। इस 30 इंच कमर साइज और 36 इंच हिप साइज के लिए जो आसन होगा वो 12 इंच होगा। आसन आप समझ रहे हैं, जो हम कपड़ा फोल्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, इस फैब्रिक को हम इस तरह फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। इस फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया डबल, या हम इसे 2 पार्ट ले लेते हैं। ये हमारा प्लाजो का 4 पार्ट हो गया, ठीक। तो इसकी ये जो चौड़ाई होगी, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक। ये जो चौड़ाई होगी इसे हम बोलते हैं आसन की माप, ठीक। ये कितनी होनी चाहिए? 30 से 36 इंच में 12 इंच होनी चाहिए। यहां से लेकर यहां तक की जो हमारी माप होगी ये 12 इंच आनी चाहिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर से इस फोल्डेड साइड पर सिलाई लगानी है तो ½ इंच की मार्जिन छोड़कर फिर 12 इंच की माप यहां तक की जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो देखिए, आसन जो बनेगा वो बनेगा 12 इंच का। फिर क्राच की लेंथ, जो हम क्राच बनाते हैं, उस क्राच की लेंथ बनेगी 11.5 इंच, 11.5 इंच। और क्राच का जो एक्सटेंशन होगा, हम क्राच को आसन से जो घटाते हैं वो बनेगा 2.5 इंच। 2.5 इंच हम 12 इंच से अंदर की साइड मार्क करेंगे और इसे ऊपर की साइड ले जाकर मिला देंगे, यहां पर गोलाई देंगे, ये हमारा क्राच बनेगा। मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, हमने यहां पर मार्क किया इलास्टिक का, इलास्टिक का हमने मार्क कर दिया। इलास्टिक के मार्क करने के बाद सबसे पहले जो माप ली जाती है वो ली जाती है लंबाई की। यहां से जितनी हमें लंबाई लेनी है हम लंबाई की मार्क कर लेंगे। लंबाई की मार्क करने के बाद हम लेते हैं आसन की माप। अब आसन की माप हमें जो लेना है, तो इस यहाँ पर जो फैब्रिक फोल्ड है, अगर हमें इधर साइड सिलाई लगानी है तो ½ इंच के मार्क करने के बाद फिर यहां से आसन की माप लेंगे। तो हमने ये आसन की माप ले ली। कितना आसन चाहिए? 12 इंच। ये हमारा 12 इंच आ गया। अब हम यहाँ पर
जितना हमें क्राच का एक्सटेंशन रखना है, जैसे 30 से 36 इंच के लिए क्राच का एक्सटेंशन कितना है 2.5 इंच, तो इस पॉइंट से 2.5 इंच अंदर की साइड हम एक मार्क करेंगे। अब इसी मार्क पर ये जितने माप बन रही है इसी माप को हम यहाँ भी लगा लेंगे। इसी माप पर हम क्राच की लेंथ जो 11.5 इंच है इसकी माप करेंगे और इसे इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह। इसी पर हम अपना क्राच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से ये एरिया कवर हो जाता है और यहाँ पर ये गलाई देकर हम आसन की माप कर लेते हैं। तो ये बात है कि 30 से 36 इंच, 30 इंच वेस्ट और 36 इंच हिप साइज में आसन 12 इंच, क्राच 11.5 इंच और जो क्राच का एक्सटेंशन है ये कितना रहेगा, ये रहेगा 2.5 इंच। ये है पैंट, ये है प्लाजो की बात। पर जब हम पैंट में आते हैं तो फिर देखिए पैंट में क्या है, पैंट में 30 इंच कमर साइज और 36 इंच हिप साइज में पैंट का आसन कितना होगा 10 इंच होगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो 12 इंच है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंच। आई बात समझ में, ये कम हो जाएगा पैंट में 10 इंच और पैंट में जो क्राच की लेंथ होगी वो 10.5 इंच होगी। जैसे प्लाजो में यहाँ 11.5 इंच थी तो ये 10.5 इंच हो जाएगी। और इसी तरह से क्राच की एक्सटेंशन 2 इंच रहेगी। यहाँ 2.5 इंच है प्लाजो में, पैंट में 2 इंच होगी। ये जो फर्क आ रहा है इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि पैंट में फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग अलग काटे जाते हैं। प्लाजो में हम फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग एक जैसी करते हैं। प्लाजो में हम कोई भी फर्क नहीं रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्राच का जो एक्सटेंशन है वो 2 इंच हो जाएगा। बैक पार्ट कितना बड़ा होगा, वो 2 इंच बड़ा हो जाएगा फ्रंट से। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जब बैक पार्ट 2 इंच बड़ा हो जाएगा तो बैक पार्ट में जो ये क्राच का एक्सटेंशन है ये भी बढ़ा दिया जाएगा। बैक पार्ट में क्राच का एक्सटेंशन 1 से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा लिया जाएगा। यानी अगर फ्रंट में 2 इंच है तो बैक में कितना हो जाएगा 3 इंच या 3.5 इंच तक क्राच एक्सटेंशन लिया जाएगा। क्राच का जो ये माप की जाएगी ये 3 इंच बैक में या 3.5 इंच की जाएगी और फ्रंट में 2 इंच की जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए जब 32 इंच में आते हैं हम, कमर साइज 32 होती है और हिप साइज 38 होती है, तो फिर वहां पर आसन जो है 12.5 इंच बनेगा। क्राच की लेंथ 12 इंच हो जाएगी और क्राच का एक्सटेंशन 2.5 इंच ही रहेगा प्लाजो में। पैंट में आसन इसका 10.5 इंच बनेगा, क्राच की लेंथ 11 इंच बनेगी और क्राच का एक्सटेंशन 2 इंच बनेगा। बैक भी 2 इंच फ्रंट से बड़ा होगा। इसी तरीके से जब हम आते हैं 34 इंच कमर साइज की और हिप साइज 40 इंच हो जाता है तो फिर आसन 13 इंच बनेगा। ध्यान दीजिएगा ये बढ़ता चला जाएगा, आसन 13 इंच हो जाएगा। क्राच की लेंथ भी बढ़ जाएगी, 12.5 इंच हो जाएगी। क्राच का एक्सटेंशन 2.5 इंच ही रहेगा। इसी तरीके से पैंट में हम देखेंगे कि 34 इंच कमर साइज और 40 इंच हिप साइज पे क्राच पैंट का आसन 11 इंच बनेगा। पैंट का क्राच लेंथ जो बनेगी वो 11.5 इंच बनेगी और इसका एक्सटेंशन 2 इंच बनेगा और बैक पार्ट 2 इंच ही बड़ा रखा जाएगा। अब जब हम आते हैं 36 पे तो यहाँ पर फर्क आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 36 इंच कमर साइज, 42 इंच हिप साइज में 13.5 इंच आसन बनेगा। यानी कि जो हम ये चौड़ाई की माप करेंगे ये कितना हो जाएगा 13.5 इंच। क्राच की लेंथ 13 इंच और इसी तरीके से एक्सटेंशन 3 इंच हो जाएगा। ये प्लाजो की बात हो रही है। प्लाजो में एक्सटेंशन ज्यादा रहेगा क्योंकि प्लाजो चौड़ा होता है, ढीला पहना जाता है। पैंट फिटिंग पर पहना जाता है। पैंट में 36 इंच कमर साइज और 42 इंच हिप साइज में
इसका आसन 11.5 इंच, पैंट का आसन 11.5 इंच ही बनेगा। और पैंट का क्राच की जो लेंथ बनेगी 12 इंच और क्राच का एक्सटेंशन यहाँ पर आकर 2.5 इंच बनेगा। और यहाँ पर जो बैक पार्ट बढ़ाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब ये 2.5 इंच बढ़ाया जाएगा। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 2.5 इंच बड़ा होगा और इसमें जो बैक पार्ट में क्राच एक्सटेंशन होगा 1 से 1.5 इंच तक ज्यादा रहेगा सब में। इसी तरीके से जब हम आते हैं 38 इंच कमर साइज और 44 इंच हिप साइज में, तो यहाँ पर प्लाजो में आसन 14 इंच रखा जाएगा। प्लाजो में क्राच की लेंथ 13.5 इंच रखी जाएगी और प्लाजो में क्राच का एक्सटेंशन 3 इंच रखा जाएगा। वहीं पर पैंट में आसन 12 इंच रखा जाएगा 38 साइज कमर के लिए, 12.5 इंच क्राच लेंथ रखी जाएगी 38 साइज कमर और 44 साइज हिप के लिए, 2.5 इंच क्राच का एक्सटेंशन रखा जाएगा और बैक पार्ट 2.5 इंच बड़ा किया जाएगा। अब हम आते हैं 40 साइज पर, जो हम बढ़ रहे हैं डबल एक्सल पर। 40 साइज हिप और 46 साइज हमारा हिप साइज। इसमें हम जब आते हैं तो यहाँ पर आसन 14.5 इंच हो जाएगा। प्लाजो की बात हम कर रहे हैं। प्लाजो में 40 साइज कमर और 46 साइज हिप है, तो फिर प्लाजो का आसन जो होगा 14.5 इंच हो जाएगा। प्लाजो के क्राच की लेंथ 14 इंच हो जाएगी और प्लाजो में क्राच का जो एक्सटेंशन है वो 3 इंच रहेगा। पैंट की हम बात करें तो पैंट में 40 साइज कमर और 46 साइज हिप के लिए आसन 12.5 इंच बनेगा। क्राच की लेंथ 13 इंच बनेगी और क्राच का एक्सटेंशन 2.5 इंच बनेगा और वहीं पर बैक पार्ट 2.5 इंच बड़ा किया जाएगा। हम बढ़ते हैं ट्रिपल एक्सल की तरफ जब, तो हमारा वेस्ट साइज यानी कमर की साइज 42 इंच और हिप की साइज 48 इंच है, तो फिर प्लाजो में आसन 15 इंच हो जाएगा। और प्लाजो में जो क्राच की लेंथ बनेगी 14.5 इंच और क्राच की जो एक्सटेंशन बनेगा, अब यहाँ पर ये 3.5 इंच बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि प्लाजो में क्राच का एक्सटेंशन फ्रंट और बैक दोनों में सेम बनेगा, क्योंकि प्लाजो का फ्रंट और बैक दोनों बराबर होते हैं। फ्रंट को बैक से ना छोटा रखा जाता है और ना बैक पार्ट को फ्रंट से बड़ा किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्राच का एक्सटेंशन आप ध्यान दीजिएगा कि पैंट से यहाँ बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ 42 साइज कमर और 48 साइज हिप के लिए प्लाजो का जो क्राच एक्सटेंशन है वो 3.5 इंच हो जाएगा। वहीं पर हम पैंट की बात करें तो 42 साइज कमर और 48 साइज हिप के लिए पैंट का आसन 13 इंच ही रहेगा और पैंट में क्राच की जो लेंथ है वो 13.5 इंच होगी और क्राच का एक्सटेंशन 3 इंच हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये बढ़ जाएगा और बैक पार्ट को 3 इंच तक बड़ा किया जाएगा। बैक पार्ट में क्राच का एक्सटेंशन 1 से 1.5 इंच फ्रंट से ज्यादा रखा जाएगा, यानी फ्रंट 3 इंच है तो बैक पार्ट 4 से 4.5 इंच क्राच का एक्सटेंशन रखा जाएगा। हम बात करते हैं 46 साइज कमर और 52 साइज हिप के लिए। ध्यान दीजिएगा, 46 साइज कमर हो यानी ट्रिपल एक्सल साइज, 46 साइज कमर और 52 साइज हिप है, तो अब यहाँ पर आसन कितना बनेगा? यहाँ पर आसन बन जाएगा 16 इंच और यहाँ पर क्राच की लेंथ 15.5 इंच बन जाएगी। अब यहाँ पर मेन पॉइंट जो है वो समझने वाला है कि यहाँ पर 44 साइज कमर और 50 साइज तक तो 15 इंच तक हम क्राच की लेंथ, ये जो हमारे क्राच की लेंथ है हम इस तरह से सीधा रख सकते हैं, लेकिन जब अब हमें 15 के नीचे उतरना है यानी 15 से ज्यादा लेना है
तो फिर अब हम इसके नीचे नहीं उतरेंगे। इसके नीचे उतरने पर ये ज्यादा नीचे आ जाएगा और पैंट पहनने, प्लाजो पहनने के बाद घूमेगा या तनाव देगा, खींचेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये चीज ज्यादा नीचे आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। जब 46 साइज कमर, 52 साइज हिप हो और आसन 16 इंच हो तो क्राच की लेंथ 15.5 इंच हो जाएगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लीजिए हमने ये 16 इंच आसन लिया, क्राच की लेंथ हमें 15.5 इंच लेनी है। हम क्या करेंगे कि क्राच की लेंथ हम 15 इंच ही लेंगे, यहाँ से आधा इंच हम बचाएंगे और इस आधा इंच को, ये जो हमने 16 इंच लिया, इसे हम 16.5 इंच करेंगे। मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्राच की लेंथ में यहाँ चेंजिंग करेंगे कि आसन 16 इंच है तो इसे 16.5 इंच कर देंगे। क्राच की लेंथ 15 इंच है, 15.5 इंच है तो इसे 15 इंच करेंगे। आधा इंच यहाँ का इधर साइज बढ़ा देंगे और फिर जब यहाँ पर क्राच का जो एक्सटेंशन है 4 इंच होगा तो इस पॉइंट से 4 इंच अंदर की तरफ लाकर यहाँ पर एक बड़ी गोलाई बनाएंगे। इस पॉइंट को बहुत ख्याल रखिएगा कि ये हमारा मेन पॉइंट है जहां पर हमारे चेंजिंग आएगी। ये दोनों पॉइंट 46 और 48 साइज कमर, 52 और 54 साइज हिप में आसन 16 इंच, 16.5 इंच, क्राच की लेंथ 15.5 और 16 इंच पर क्राच की लेंथ 15 इंच रखी जाएगी। जितना हम यहाँ पर कम करेंगे, जैसे 46 साइज कमर, 52 साइज हिप में हम आधा इंच कम कर रहे हैं तो इस आधा इंच को 16 इंच में एक्स्ट्रा करेंगे, 16.5 कर देंगे। यहाँ पर 1 इंच कम कर रहे हैं तो इस 1 इंच को 16.5 को 17.5 हम कर देंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर क्राच का एक्सटेंशन 4 इंच तक हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं पैंट की, तो हमारे ट्रिपल एक्सल साइज में 46 साइज कमर और 52 साइज हिप में पैंट का आसन 14 इंच रहेगा और क्राच की लेंथ 14.5 इंच होगी और इसका क्राच का एक्सटेंशन 3 इंच रहेगा। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो ये है कि बैक पार्ट अब 3.5 इंच तक बड़ा लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बैक पार्ट 3.5 इंच तक बड़ा लिया जाएगा। इसी तरीके से 48 साइज कमर और 54 साइज हिप में पैंट के मेजरमेंट में आसन 14.5 इंच होगा। क्राच की लेंथ 15 इंच तक यानी फुल लेंथ हो जाएगी और क्राच का एक्सटेंशन 3 इंच होगा और बैक पार्ट 3.5 इंच बड़ा किया जाएगा। तो इस पूरे मेजरमेंट में जो खास बात है ख्याल रखने वाली वो ये है कि जब प्लाजो में क्राच की लेंथ 15 से ज्यादा हुई तो उस जो 15 से ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसे आसन में हम प्लस कर देंगे। यानी आसन की जितनी चौड़ाई हम ले रहे हैं उसी चौड़ाई में अगर आधा इंच क्राच का हम कम कर रहे हैं तो उसे आधा इंच आसन में ऐड करेंगे। अगर 1 इंच कम कर रहे हैं तो उस 1 इंच को आसन में हम ऐड करेंगे। क्राच का एक्सटेंशन बराबर रहेगा जितना यहाँ पर दिया गया है 4 इंच। पैंट में यहाँ पर फर्क आएगा कि बैक पार्ट 3.5 इंच तक बड़ा लिया जाएगा। इसे 4 इंच तक किया जा सकता है पर 4 से ज्यादा नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बैक पार्ट में पैंट की बात हम कर रहे हैं। पैंट का जो बैक पार्ट है उसमें जो क्राच का एक्सटेंशन है सभी माप में, ये जितनी माप दी गई है सब में सिर्फ बैक पार्ट में पैंट के क्राच के एक्सटेंशन में 1 से 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा लिया जाएगा। ये नहीं कि 2 इंच हम फ्रंट में क्राच ले रहे हैं, क्राच का एक्सटेंशन ले रहे हैं तो हम बैक में भी 2 इंच ही लें, नहीं, ये फिट हो जाएगा पीछे से। पीछे का पार्ट आगे से बड़ा होता है, इसीलिए बैक में 1 इंच से 1.5 इंच ज्यादा लिया जाएगा जिससे कि पीछे का थोड़ा फैले, फैब्रिक थोड़ा चौड़ा हो, बैठने पर वो फैल जाए और वहां पर तनाव ना दे।
इसलिए बैक में 2 ही इंच रखा गया है, इसीलिए फ्रंट में 2 इंच ही रखा गया है, पर बैक पार्ट में 1 से 1.5 इंच जरूर बड़ा किया जाएगा। इस मेन पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। तो ये है मास्टर ड्राफ्टिंग चार्ट। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये चार्ट आपके फिटिंग में, आपके पैंट बनाने में, आपके प्लाजो बनाने में बहुत काम आने वाली है। इसी माप पर जब भी आप पैंट या प्लाजो बनाएंगे, आपकी फिटिंग कभी भी खराब नहीं होगी। ये रहा हमारा आज का स्टैंडर्ड चार्ट। इस चार्ट की खास बात यह है कि इस चार्ट को हमने परफेक्ट मेजरमेंट पर तैयार किया है। याद रखने वाली बात यह है कि अगर किसी को प्लाजो ज्यादा चौड़ा चाहिए तो यहाँ पर जो हमने आसन का माप दे रखी है, जितनी आसन की माप हमने दी है, इससे 1 इंच या 2 इंच जितना चौड़ा पसंद है, इसमें बढ़ाकर बाकी माप को सेम रख के कटिंग की जाए, फिटिंग परफेक्ट आएगी। पैंट में अगर पैंट बिल्कुल फिटिंग का चाहिए तो इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस किया जा सकता है कि जिसके लिए पैंट बनाई जा रही है उसकी थाई की माप ले ली जाए, थाई की बिल्कुल फिट माप ली जाए, उसमें 2 से 3 इंच लूजिंग ली जाए और उसके बाद बाकी जो यहाँ क्राच की लेंथ और क्राच की एक्सटेंशन दी गई है, इन दोनों को सेम ऐसे ही लेकर कटिंग की जाए तो फिर पैंट की फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। और अगर लूज बनानी है तो फिर लूज में जो यहाँ पर माप दी गई है, इस माप में 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा करके फिटिंग बनाई जाए तो फिटिंग परफेक्ट आएगी। इस मास्टर ड्राफ्टिंग चार्ट की स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर रख लीजिए, या इस चार्ट को आप अपने डायरी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चार्ट हमारे सिलाई कोर्स के इस सीरीज के अगली वीडियो में काम आने वाला है। इसी चार्ट के माप को लेकर अगली वीडियो में हम आपको लाइव पैंट और प्लाजो दोनों की कटिंग करना सिखाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।